तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये मोस्ट ट्रेंडिंग करीना कपूर आउटफिट बना करके दिखलाएंगे। और दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करी जाए तो इसका प्राइस है मार्केट के अंदर 15,500 रुपये इस आउटफिट का प्राइस। बट दोस्तों हमने सेम डिट्टो यही आउटफिट बनाया है और मात्र हमने 550 रुपये में ये ड्रेस कंप्लीट तैयार करा है। स्टिचिंग और कटिंग फुल ट्यूटोरियल आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। आप इजीली ये घर पर ही 500 550 रुपये में तैयार कर पाएंगे। तो ये ड्रेस बनाने के लिए दोस्तों हमें कुछ लेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने कि ये गोटा पत्ती सिकिया ली है और उसके बाद में ये एक मैंने गोटा लिया है 1 इंच में। उसके बाद में एक दूसरा गोटा 1 इंच में लिया है कॉपर कलर में, यानी कि दोनों कंट्रास्ट में। उसके बाद में एक गोटा मैंने 1.5 इंच चौड़ा लिया है, ये मैंने शलवार के पायचों के लिए लिया है, तो इस गोटे को तो मैं अभी अलग ही रख दूंगा। अच्छा, ये वाले तीनों लेस हमारे इसमें यूज़ होने वाले हैं। अच्छा, ये मैंने पूरे थान ही परचेस करें दोस्तों, हालांकि ये पूरे थान इस ड्रेस के अंदर नहीं लगेंगे, बस हद है 6-6, 5-5 मीटर ये गोटा पत्ती इसके अंदर यूज़ होगी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ बता देता हूँ, ये बॉटम के लिए लिया है मैंने 2.25 मीटर रेयॉन फैब्रिक क्रीम कलर पर, ठीक है। तो अभी शलवार का कपड़ा अलग रख देंगे। उसके बाद में ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है ½ मीटर, और ये लिया है मैंने दोस्तों स्लीव्स की लेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे कि दोस्तों मुझे स्लीव्स की लेंथ रखनी है 20 इंच, तो ये फैब्रिक मैंने 21 इंच का लिया है, ठीक है। 1 इंच बढ़ती, वो भी 1 इंच मार्जिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी हम अभी अलग रख देंगे, स्लीव्स बाद में ही लगानी है हमें। उसके बाद में दोस्तों ये 2 कलर पर मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, रेयॉन फैब्रिक, और ये दोनों ही फैब्रिक मैंने दोस्तों यहाँ पर लिए हैं पौन मीटर, यानी कि दोनों की लंबाई 30 इंच है। और मुझे कुर्ती की जो लेंथ रखनी है, जो आउटफिट की लेंथ रखेंगे वो भी हमें 30 इंच रखनी है। तो यहाँ पर ये मैंने पौन मीटर लिए हैं, बल्कि 1 आधा इंच इसमें बढ़ती ही होगा, ठीक है। मार्जिन वगैरह के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो मान लीजिए आप 1 पौन मीटर ही मान लीजिए। ये ब्लू वाला और स्काई ब्लू दोनों हमने ये पौन मीटर ही कपड़ा लिया है। अच्छा दोस्तों, अगर आपकी लेंथ यहाँ पर ज़्यादा होती है तो आपको फिर अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इन कपड़े को बढ़ती ले लेना है। जैसे कि आपकी 40 लेंथ है तो आपको 40 लेंथ के 2 पीस ले लेने हैं, ब्लू भी और स्काई ब्लू भी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमने पैनल कट करने हैं वो अपने नेवी ब्लू फैब्रिक के अंदर से कट करने हैं। साइड के जितने भी पैनल डालेंगे हम, वो आगे चल के मैं बताऊँगा कितने पैनल डालने हैं। हालांकि हम इसमें 8 पैनल डालेंगे, मगर काटने का तरीका आपको आगे चल के बताऊँगा। और स्काई ब्लू के अंदर से हमने अपना सेंटर पैनल निकालना है, ठीक है। तो अभी दोस्तों नेवी ब्लू फैब्रिक हम अलग रख देंगे, इसके पैनल वगैरह बाद में कट करेंगे, पहले हमने यहाँ पर सेंटर पैनल कट करना है। तो यहाँ पर मैं इस कपड़े को ओपन कर लूँगा और यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड में बिछा लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, डबल फोल्ड में बिछाने के बाद इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि हम इसको 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेंगे, यानी कि स्ट्रेट निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर दोस्तों हमें तैयार चाहिए 14 इंच, तो 14 का हाफ हो जाता है 7 इंच, और साथ में हम ½ इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे हम 3.5 इंच। नॉर्मली ब्रॉडनेस रहती है दोस्तों 2.5 इंच, आप 2.5 इंच रख सकते हैं, नॉर्मल नेक आएगा, बट मुझे रखना है बोट नेक, तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच की ब्रॉडनेस रखूँगा। उसके बाद इस निशान से लेकर के यहाँ तक ½ इंच शोल्डर को हमने डाउन कर देना है, फुटा रखेंगे और सिंपली स्ट्रेट निशान बना देंगे। इसके बाद में दोस्तों मुड्डे की लेंथ यहाँ पर रखेंगे हम 7.5 इंच। जो भी आपके मुड्डे की लेंथ हो दोस्तों, आप उसके अंदर ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेना, क्योंकि ये मुड्ढा लूज ही चलता है, बल्कि आप 1 इंच भी ले तो जब भी आपका अच्छे से मुड्ढा आ जाएगा। तो बहरहाल मैं यहाँ पर 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग 7.5 मुड्ढा रखूँगा। उसके बाद में जो ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया था 7.5 इंच का, वही निशान यहाँ लगा देंगे और यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, यानी दोनों निशानों को मिला लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये निशान हम आगे तक बढ़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इस पर कट भी लगाना है अभी। उसके बाद यहाँ पर इसकी लेंथ रखेंगे 30, तो 30 में मैं 1 इंच प्लस ले लूँगा, ठीक है। 31 इंच यहाँ पर रखूँगा, 30 में 1 इंच बढ़ती मार्जिन के लिए। सिंपली यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से दोस्तों हमने ½ इंच दामन को राउंड शेप दे देना है। इस तरीके से ½ इंच का निशान लगाएंगे और दामन को यहाँ पर गोलाई में कर देना है ½ इंच। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें पैनल की ब्रॉडनेस रखनी है 18 इंच। तो ये कपड़ा यहाँ पर डबल फोल्ड में, तो 18 का हाफ करेंगे यहाँ पर, तो 18 का हाफ हो जाता है 9 इंच, और 9 इंच में हम ½ इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। 9.5 इंच का निशान लगाएंगे, और ये जो हमारा निशान लगाया 9.5 इंच का, और ऊपर मुड्डे तक हमने इस निशान को शेप पट्टी की मदद से हल्का राउंड शेप देते हुए मिला देना है, ठीक है। बस जितना शेप आया है इसमें हल्का सा, वो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों इस दामन को राउंड कर लेंगे। अब एक चीज़ और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो हमने मुड्डे की लेंथ का निशान लगाया था, ठीक है, यहाँ पर हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे पहले, इसी ऐसे ही बिना कट करे। तो जैसे हमारा चेस्ट है 36, तो 36 का 1/4 यहाँ पर हो जाता है 9 इंच, और 9 इंच के अंदर हम दोस्तों यहाँ पर लूजिंग प्लस करेंगे 1.5 इंच। तो मैं आगे 1.5 इंच का भी निशान लगा देता हूँ। ये यहाँ पर दोस्तों 10.5 इंच का हमारा निशान हो गया, यानी कि 10.5 और 10.5 21 इंच का हमारा फ्रंट बिल्कुल तैयार आएगा।
और ये हमने जो निशान लगाया देख लेते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम नाप लेंगे। सिर्फ हमें इतना पोर्शन ही इसको नाप लेना है ये। तो ये यहाँ पर दोस्तों इतना हिस्सा आ रहा है हमारा 3.25 इंच। अच्छा दोस्तों 3.25 इंच के अंदर हमने पैनल डालने होंगे। ये हमारी ऊपर से पैनल की चौड़ाई यहाँ पर आएगी, यानी कि जैसे दोस्तों हम इसमें एक साइड में फ्रंट के अंदर 2 पैनल डालेंगे, ऐसे ही दूसरी साइड फ्रंट में 2 पैनल डालेंगे, तो टोटल 4 पैनल हमारे फ्रंट में हो जाएंगे, 4 बैक में, टोटल 8 पैनल हमारे पूरे ड्रेस में आएंगे। तो यहाँ पर ये गैप लिख लेंगे हम, जितना भी हमारा गैप ये इतना हिस्सा आया है इसको हमने लिख लिया है यहाँ पर 3.25 इंच। अब 3.25 इंच के अंदर हमने पैनल कट करने हैं, वो सब आगे चल के आपको बताऊंगा किस तरीके से पैनल कट करने हैं। फिलहाल जो हमने यहाँ पर मार्किंग करी है, इसी मार्किंग के ऊपर हमने ये सेंटर पैनल कट कर लेने हैं, और ये सेंटर पैनल फ्रंट बैक दोनों साथ ही कट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये मुड्डे की लेंथ का जो निशान लगाया था यहाँ पर हमें अच्छे से कट लगा लेना है। ठीक, यहीं से हम इसके पैनल अटैच करेंगे इससे नीचे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हम इसको एक बार नाप लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं 22.5 इंच आ रहा है। बस हमने इसी लंबाई के पैनल कट करने हैं, वो उसमें मार्जिन वगैरह अलग से लेंगे पैनल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पैनल का कपड़ा डबल फोल्ड में एक बार बिछा लेंगे यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर ओपन करके लिख लेता हूँ, क्योंकि इसी के हिसाब से हमने इसके साइड के पैनल कट करने हैं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हमारी ये साइड की जो लेंथ है पैनल की, जहाँ से हमने कट लगाया है आर मोल्ड से नीचे 22.5 आ रहा है ना, तो हम इसको 24 इंच का निशान लगाएंगे। लगभग 1.5 इंच हम यहाँ पर बढ़ती लेंगे। ठीक है, बाकी कटिंग वटिंग में भी जाएगा, तो इसीलिए मैंने 1.5 इंच प्लस लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने ये वाला जो गैप रखा था, तो मैंने लिखा भी था यहाँ पर ये 3.25 इंच। तो ये 3.25 इंच के अंदर दोस्तों हमने 2 पैनल डालने हैं। अगर आप चाहें दोस्तों तो 3.25 इंच का आप सिंगल एक पैनल भी डाल सकते हैं, यानी कि 3.25 इंच लेंगे और उसके अंदर 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, तो 4.25 इंच का एक सिंगल पैनल एक साइड डाल सकते हैं आप फ्रंट में। मगर हम इसको बिल्कुल डिट्टो कॉपी करेंगे, तो हम इसके अंदर दोस्तों 2 पैनल डालेंगे एक साइड, और ऐसे ही दूसरी साइड भी 2 पैनल डालेंगे। तो 3.25 इंच के अंदर दोस्तों हमने ऊपर 2 पैनल एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमने 3.25 इंच का हाफ कर लेना है। 3.25 इंच का हाफ करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 1.5 इंच एक सूत। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हम इसमें 1 इंच मार्जिन भी प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2.5 इंच एक सूत। ठीक, ये हमारी ऊपर से पैनल की चौड़ाई आएगी, यानी कि ऊपर से हमारा तैयार पैनल 1.5 इंच एक सूत का आएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे से घेर कैसे निकालना है इसका, तो हमें दोस्तों फ्रंट का घेर रखना है 1 मीटर 40 इंच। ठीक है, 1 मीटर में 40 इंच होता है। ऐसे ही बैक का भी आएगा 1 मीटर, तो टोटल 2 मीटर घेर आएगा इस पूरे आउटफिट में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फ्रंट का ही हिसाब लगा करके बताने वाला हूँ, सेम पैटर्न से ही बैक का भी हिसाब लगाया जाएगा। यहाँ पर ये पैनल की चौड़ाई हमारी तैयार कितनी आएगी, 18 इंच, 9.5 इंच का काटा था ना हमने, यानी कि डबल 19 में से 1 इंच मार्जिन चला जाएगा। फिलहाल 18 इंच का ये तैयार पैनल आएगा नीचे से। अब 40 में से जब हम 18 निकालेंगे तो ये बचा यहाँ पर 22 इंच। अब 22 इंच के अंदर दोस्तों हमने अपने 4 पैनल एडजस्ट करने हैं, यानी कि 22 को हम 4 पैनल के ऊपर डिवाइड करेंगे। 4 पैनल हमारे जो फ्रंट में आएंगे। ऐसे ही बैक के भी हिसाब लगाना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको फ्रंट का हिसाब समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सॉरी यहाँ पर 5 लिख दिया है, बट हम 22 इंच को 4 पैनल पर डिवाइड करेंगे। 4 पैनल पर डिवाइड करेंगे तो एक पैनल की चौड़ाई आएगी नीचे 5.5 इंच। इसके अंदर हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, ठीक है, मार्जिन के लिए, ये 6.5 इंच हो जाएगा। ये हमारा नीचे से पैनल की चौड़ाई आएगी। यहाँ पर लगाएंगे सिंपली 6.5 इंच का निशान। उसके बाद में ये निशान ऊपर वाले निशान से हमने इस तरीके से मिला देना है फुटे से। ठीक, ये हमारे पैनल का निशान है। सारे पैनल इसी निशान के ऊपर अब हमें कट करने होंगे। तो जैसे दोस्तों इधर चौड़ा हिस्सा रखा है, तो आप चौड़ा वाला हिस्सा 6.5 इंच का ऊपर रखेंगे, और ये वाला हिस्सा दोस्तों 2.5 इंच एक सूत का इधर रखेंगे। ठीक, इस पर भी हम एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे बिल्कुल फुटे से। ये हो गए दोस्तों हमारे 4 पैनल, डबल फोल्ड में बिछा हुआ है ना, तो 4 पैनल के निशान लग गए। अब यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच एक सूत का, और इधर लगाएंगे 6.5 इंच का निशान। ठीक, इन निशानों को भी हम आपस में मिला लेंगे। ये हमारे 6 पैनल हो गए। अब बचे 2 पैनल, तो 2 पैनल इधर से निकालेंगे। यहाँ पर लगाएंगे 6.5 इंच का निशान, और ऐसे ही इधर लगाएंगे 2.5 इंच एक सूत का निशान। इस पर भी हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। बस दोस्तों ये सिंपली तरीका मैंने आपको बता दिया है। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने सारे पैनल अपने कट करने होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे, और इन्हीं निशानों पर पैनल कट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पैनल हमारे कट हैं, तो यहाँ पर ये ऑन फोल्ड साइड है, इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जिधर से हमने पैनल को बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, ये निशान लगा रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट हिस्सा है। ऐसे ही इस पैनल का ये बिल्कुल स्ट्रेट हिस्सा है। मतलब सारी पैनलों में एक साइड हमारा बिल्कुल स्ट्रेट आएगा और एक तरफ उरेब हिस्सा आएगा। तो जिधर स्ट्रेट हिस्सा आ रहा है ना दोस्तों, उधर हमने यहाँ पर कट लगा देने हैं सभी पैनल पर। ये हमें याद दहानी के लिए लगाने होंगे निशान यहाँ पर, यानी कि छोटे छोटे नॉच लगा लेंगे। ठीक, टोटल हमारे ये 8 पैनल यहाँ पर कट हो जाते हैं, बैक के भी फ्रंट के भी।
तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 ये हैं और 2 ये वाले पैनल है हमारे। तो ये 4 पैनल हम अलग रख देंगे बैक पार्ट के। यहाँ पर मैं आपको फ्रंट तैयार करके दिखलाऊंगा, सेम पैटर्न से ही बैक पार्ट भी तैयार होगा। तो ये 4 पैनल दोस्तों हमारे फ्रंट पार्ट के हैं। अब ये पैनल हमें अटैच कैसे करने हैं दोस्तों, तो अब दोस्तों ये अटैच हमें कैसे करने हैं एक बार इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये जो स्ट्रेट हिस्सा है ना पैनल का, ये हमारा आगे की तरफ रहेगा, और ये जो उरेब हिस्सा है, ठीक है, इस पर हमने अगले पैनल का स्ट्रेट हिस्सा अटैच करना है ऐसे। ठीक, ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड के 2 पैनल एक जगह अटैच करने हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा स्ट्रेट हिस्सा है आगे की तरफ रहेगा, और जो इसका उरेब वाला हिस्सा है ये वाला, इधर हमने अगले पैनल का स्ट्रेट हिस्सा अटैच कर देना है ऐसे। बस ये 2 पैनल हमने एक जगह अटैच करने हैं और ये 2 पैनल अलग अटैच करने हैं। इन्हीं पैनल के जोड़ पर हमने ये एक सिकिया लगा देनी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखलाया था, सिकिया लगा देंगे दोनों पैनल के जोड़ पर। इस तरीके से दोस्तों ये फ्रंट के हमारे 2 पैनल एक जगह और 2 पैनल एक जगह, यानी कि टोटल फ्रंट में हमारे 4 पैनल अटैच हो चुके हैं। इसी तरीके से बैक पार्ट के भी मैंने अटैच कर रखे हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर ले लेंगे पैनल, तो पैनल में से हम बैक पार्ट हटा देंगे, और ये जो अब हमारा फ्रंट का पैनल है, इस फ्रंट के पैनल पर हमने ये जो ब्लू वाले पैनल हैं इसको अटैच करना है इस निशान से, जो हमने आर्म मोल्ड्स की लेंथ का निशान लगाया था। ठीक है, कट भी मैंने यहाँ पर लगाए थे, आपको दिख भी रहे होंगे। ठीक है, अब ये वाला जो पैनल है हम इसको यहाँ ले लेंगे, स्ट्रेट हिस्सा इस कट से नीचे जोड़ेंगे हम, ये बिल्कुल कट पर रखेंगे और ये पैनल यहाँ पर अटैच कर देंगे। ऐसे ही हमने दोस्तों दूसरी साइड भी ये वाले पैनल इस कट से, यानी कि जो आर्म मोल्ड्स का कट है उससे नीचे अटैच कर देने हैं। इसके ऊपर भी हमने यही सिकिया लेस अटैच कर देनी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, ये पैनल हमारे यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। वापस से इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर बिछा देंगे, और इसी के ऊपर दोस्तों हम बैक पार्ट भी रख लेंगे अपना। ठीक है, बैक पार्ट भी हमने सेम अटैच करा है बराबर, बिल्कुल एक सही। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पैनल हमारे ये नेवी ब्लू बढ़ती निकल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो सेंटर पैनल है इसके हिसाब से यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप दे देना है। ठीक है, और इसी पर इसको यहाँ पर हम गोलाई में कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा किनारा हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको भी यहाँ पर हम सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं हल्की सी नोक निकल रही है, बस यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे कैंची से ये। उसके बाद में बैक के नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच, और डीपनेस यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। सिंपली दोस्तों इसी के अंदर हमने राउंड शेप बना देना है, और इसी के ऊपर हमने बैक का नेक कट कर देना है। ठीक है, अच्छा बैक के नेक में भी पट्टी हम अटैच करेंगे पेपर फ्यूज़ की, तो वो अलग बताऊंगा मैं आपको, यह भी अलग रख देते हैं बैक पार्ट। और फ्रंट का नेक हम कट नहीं करेंगे, फ्रंट का नेक कट करेंगे हम पेपर फ्यूज़ पर। तो यहाँ पर ये मैंने पेपर फ्यूज़ ले ली है। ठीक है, 20 इंच लंबी पेपर फ्यूज़ है ये। यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखाएंगे 3.5 इंच, और फ्रंट के नेक की डीपनेस हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 1 इंच बढ़ा देंगे, 4 इंच की डीपनेस रखेंगे, और सिंपली यहाँ पर एक राउंड शेप बनाएंगे। राउंड शेप बहुत डीप करके नहीं बनाना है हमें। अब दोस्तों यहाँ से हमने ऊपर से डीपनेस रखनी है नेक की 7 इंच, आप अपने हिसाब से डीपनेस रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हल्की सी हम स्लिट बनाएंगे। ठीक है, 7 इंच। उसके बाद नेक से नीचे हमने एक 9.5 इंच पर निशान लगा देना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ से पट्टी की चौड़ाई जो रखनी है वो लगभग 2 इंच लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 इंच का निशान, मतलब अंदाजे से 2 से 2.5 इंच की पट्टी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जो मैंने लंबा निशान रखा है, यहाँ से लेके मैं छोटा भी बना सकता था, नेक के नीचे पट्टी छोटी भी ले सकता था। ये मैंने लंबा यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि इसके ऊपर दोस्तों हमने गोटा वगैरह लगाना है, तो हमारा गोटा अच्छे से आ जाएगा फिनिशिंग के साथ। ठीक है, तो मैं और 1 इंच यहाँ से बढ़ती ही कट करूँगा। ठीक है, और सिंपली साइड से ये जो निशान में कट कर रहा हूँ 2.5 इंच चौड़ी पट्टी का, इस तरीके से यहाँ से पट्टी कट कर लेंगे। उसके बाद में नेक भी यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये हमारी दोस्तों फ्रंट नेक की पट्टी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारी स्लिट लगी हुई है ना, इस स्लिट को यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे इस पेपर फ्यूज़ को, नेक को बिल्कुल अच्छे से मिला करके, और यहाँ पर ये स्लिट का निशान उठा लेंगे। देख सकते हैं इधर हल्का सा निशान आ गया, इस निशान को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ये हमारी स्लिट आ जाएगी। स्लिट बस दोस्तों हमने आधा इंच चौड़ी ही रखनी है। अब सिंपली इसको हमने अपने एक फैब्रिक के ऊपर प्रेस से चिपका लिया है, और इसके कोनों पर यहाँ हम कट लगाएंगे हल्के हल्के। ठीक है, दोनों साइड। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों बाहरी वाली जो साइड है, यहाँ से आधा इंच मार्जिन हम पूरी ही पट्टी पर फोल्ड कर देंगे सिलाई की मदद से ऐसे। ठीक, चारों तरफ से। उसके बाद फ्रंट ले लेंगे और फ्रंट के सामने पर रखेंगे, ये बिल्कुल जो हमारी प्रेस की क्रीज है इससे मिला करके, और एक पैर की सिलाई से हम ये स्लिट नेक लोट लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लिट पर मैंने सिलाई ऑलरेडी लगा ली है, नेक पर भी और स्लिट पर भी। सिंपली यहाँ से दोस्तों एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, और जो हमने स्लिट का निशान लगाया है जिस पर सिलाई लगाई है, इसको यहाँ पर हम सेंटर से कट कर लेंगे। बस सिलाई को बचाते हुए यहाँ पर हमने कट करनी होगी स्लिट। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों ये पट्टी हमने पेपर फ्यूज़ वाली उल्टी तरफ पलट लेनी है। ऐसे ही मार्जिन को फोल्ड करेंगे, इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे। अब एक बार दोस्तों हमने इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेनी है, और ताकि हमारा बॉर्डर वॉर्डर अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रेस मैंने इसके ऊपर कर ली है। अब यहाँ नेक से 7.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने
अपने पहले बॉर्डर की यहाँ पर नोक बनानी है। ठीक है, तो ये मैंने गोटा ले लिया है 1 इंच चौड़ा गोल्डन कलर पर। ये देख सकते हैं स्ट्रेट है गोटा दोस्तों, तो राउंड शेप पे तो ये बैठेगा नहीं। अब इसको राउंड शेप पे कैसे बैठा लेंगे, तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा गोटा है, ठीक है, जिधर गोलाई वाली साइड है, यहाँ से हमने इसको हल्के हल्के इस तरीके से चुटकी लगा लेनी है। यानी कि आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ तो चुटकी का मतलब है यहाँ पर इसको हमने हल्का सा नम कर लेना है। देख सकते हैं इसके अंदर हल्की हल्की चुन्नट आ गई। बस जिस शेप में हमारा नेक है उसी शेप में इस गोटे को बैठालते हुए किनारे की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर गोलाई पर बहुत नम करके हमने यहाँ पर गोटे को लगाना होगा। अच्छा, नोक पर आने के बाद दोस्तों हम सिलाई को रोक देंगे और सिलाई फिर हम इस साइड घुमा लेंगे। ठीक, बिल्कुल नोक से हमने ऐसे घुमा लेनी है। अब दोस्तों जो हमने 7.5 इंच का नीचे निशान लगाया था, यहाँ पर इस गोटे की हमने नोक बना देनी है। तो इस तरीके से इसकी सिंपली नोक बना देंगे। नोक बनाने में कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है, बस ऐसे नोक बनाएंगे और जैसे हमने इधर से गोटा लगाया दूसरी साइड भी गोटे को इसी तरीके से लगाते हुए कंप्लीट कर देंगे नेक पर। अब दोस्तों गोटे के दूसरी साइड भी हमने किनारे की सिलाई लगानी है। तो सिंपली किनारे की सिलाई लगाएंगे और जहां हमारे नेक की यहाँ पर नोक आ रही है स्लिट के पास, यहाँ पर हल्की सी प्लेट्स डाल देंगे इस तरीके से, तो ये बॉर्डर हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। बस सिंपली इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये नेक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों इसी बॉर्डर के बराबर में गोल्डन लिया था हमने, इस बार हम कॉपर कलर का लेंगे गोटा। ठीक, ये वाला हमारा कॉपर है और वो गोल्डन है। अच्छा दोस्तों, ये कॉपर वाला हमारा टोटल 1 इंच चौड़ा ही है, तो हमें लगाना है बस आधा इंच का। तो हम इसको डबल कर लेंगे ऐसे, और उसके बाद में ये भी नहीं बैठेगा तो इसको भी यहाँ पर हमने हल्की सी चुटकी लगा लेनी है। यानी कि इसके अंदर हम नमी डाल लेंगे। ये नमी डालने के बाद इजीली हमारा गोटा अब बैठ जाएगा। अच्छा दोस्तों, हमने ये बीच में आधा इंच का गैप रखना है, यानी कि जो पहले वाला गोटा लगाया था उससे आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हमने ये दूसरा वाला गोटा लगाना है। लगाना बिल्कुल उसी शेप में जैसे कि हमने पहले वाला लगाया था। और एक चीज़ का दोस्तों आपको और यहाँ पर ध्यान रखना होगा, आपको जो गैप लेना है ये बिल्कुल एक सा आना चाहिए गैप। अगर गैप कम बढ़ती होगा तो फिर बहुत बुरा डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारे ताबीज़ की नीचे वाली नोक है इसको भी यहाँ पर अच्छे से बैठा देंगे, हल्की सी यहाँ पर प्लेट्स आएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 नोकें बनानी है और तीनों को सेम पैटर्न से ही हल्की सी प्लेट्स डाल के बनाना होगा। बट आपको दोस्तों गैप का ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका गैप बिल्कुल बराबर आना चाहिए। यहाँ पर ये बॉर्डर दोस्तों अटैच हो जाएगा। बस बॉर्डर के दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे और ये वाला गोटा भी यहाँ पर हमने कंप्लीट अटैच कर देना है। इस तरीके से ये यहाँ पर दूसरा गोटा भी हमारा रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों हमने जितना इस दोनों के बीच में गैप रखा है उतना ही गैप हम इस सिकिया के बीच में रखेंगे। यानी कि पहले 1 इंच का बॉर्डर लगाना है, फिर गोटा लगाना है आधा इंच का, फिर हमें सिकिया लेस लगा देनी है आधा इंच का गैप देते हुए। ठीक, तीनों ही गैप हमारे बिल्कुल बराबर से आने चाहिए। अच्छे से इस पर प्रेस वगैरह कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये बैक के नेक की पट्टी हमने तैयार कर रखी है, तो सेम पैटर्न से जैसे फ्रंट में लगाई है वैसे ही बैक में पट्टी लगा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नेक हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ बैठ चुका है। अब यहाँ पर बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। ठीक है, अच्छे से। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारे फ्रंट का, ठीक है, जो बॉर्डर है, जो पहला गोटा लगाया है, ये हमने गोटा वाला जो किनारा है ये बैक के नेक की बिल्कुल जड़ में रखना है। ऊपर से हम बैक की पट्टी ले लेंगे और एक पैर की सिलाई से ये अटैच कर देंगे। ऐसे ही दूसरा शोल्डर भी अटैच हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे शोल्डर इस तरीके से नॉर्मली अटैच हो जाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स तैयार करनी होगी। तो स्लीव्स हमने इसके अंदर कटिंग नहीं करनी है क्योंकि चाकोर है ये। तो जो हमारे पास कपड़ा है, इस कपड़े की लेंथ मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, 21 इंच लेंथ है जितनी हमारी स्लीव्स की लेंथ होती है। बस इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और जिधर से ये साबुत है यानी कि फोल्डेड साइड से इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये 2 पीस यहाँ पर हो जाएंगे, दोनों ही आस्तीनों के। अच्छा, इसकी देख सकते हैं यहाँ पर चौड़ाई कितनी है एक पीस की, 21.5 इंच, यानी कि 43 इंच का इसका अरस था इसका ऑर्गेन्जा फैब्रिक का। ठीक है, तो 21.5 इंच का एक पीस की चौड़ाई आई है। अब यहाँ पर दोस्तों हम अपना ये टॉप ले लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी जो शोल्डर की सिलाई है, यहाँ पर सबसे पहले हम और स्लीव्स का कपड़ा ले लेंगे अपनी, और स्लीव्स के कपड़े पे सेंटर में कट लगा लेंगे। ये इस तरीके से कट लग जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये कट जो है हमने जो शोल्डर की हमारे सिलाई है, ठीक है, इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर रखना है ये कट। उसके बाद में एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ से और इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को ऐसे घुमा देंगे, यहाँ पर अटैच कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने इस साइड भी इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अटैच कर देना है। ऐसे ही दूसरी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं शोल्डर ले लेंगे, शोल्डर के ऊपर जो हमने कट लगाया था इस कट को रखेंगे और सिंपली बस एक पैर की सिलाई लगाते हुए पहले हम स्लीव्स को एक साइड अटैच करेंगे। ठीक है, एक साइड अटैच करने का मकसद यही है कि हमारे दोनों तरफ कपड़ा अच्छे से एडजस्ट हो जाए, यानी कि हमारी स्लीव्स का जो कपड़ा है वो छोटा बड़ा ना पड़े।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कोने पर आनकर घुमा लेंगे सिलाई को, देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आया है। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने मतलब दोबारा से सिलाई स्टार्ट करनी होगी शोल्डर से, और दूसरी साइड भी हम इस स्लीव्स को मुड्ढे के अंदर अटैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे, ठीक इस साइड एक पैर की सिलाई से नॉर्मली इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब दोस्तों इसको अटैच करने के बाद एक बार यहाँ पर हम इसके ऊपर अच्छे से इंटरलॉक वगैरह कर लेंगे ताकि धागे वगैरह ना निकले। ये यहाँ पर देख सकते हैं इंटरलॉक वगैरह भी हमारी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये जो नोक है इसकी, ठीक है, कॉर्नर पर हमने हल्का सा कट लगाना है सिलाई को बचाते हुए, कट लग जाएगा। ऐसे ही कट हमने दूसरी तरफ लगाना है। उसके बाद ये जो मार्जिन है ये हम नीचे की तरफ कर लेंगे, यानी कि जिधर हमारा हैवी फैब्रिक है उधर ले लेंगे। और इसके ऊपर दोस्तों ये हमने जो नेक पर गोटा लगाया था ना सेंटर में 1 इंची वाला, वही गोटा ले लेंगे और इस गोटे को हमने इस मार्जिन के ऊपर रखते हुए यहाँ पर हल्की सी प्लेट डालेंगे और गोटे को घुमा देंगे इस तरीके से। बस सिंपली दोस्तों हल्का सा यहाँ पर दबोटा डालते हुए हमने इस आर्म मोल्ड्स के ऊपर ये गोटा अटैच कर देना है। और दोस्तों आपसे एक बहुत छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। जितने व्यूज़ आते हैं दोस्तों उस हिसाब से लाइक नहीं आ पाते हैं वीडियो पे, तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर किया करें। यहाँ पर देख सकते हैं गोटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिलाई को घुमा लेंगे और गोटे के दूसरी किनारे पर भी हमने सिलाई लगा करके यहाँ पर गोटे को कंप्लीट अटैच कर देना है। ठीक इस तरीके से ये गोटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देनी है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों ये स्लीव्स हमारी अटैच हो गई। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मोरी रखेंगे हम इसकी 14 इंच, यानी कि 14 का हाफ 7 इंच लूज़ आस्तीन रहेगी इसकी, बिल्कुल पाकिस्तानी अंदाज़ में। तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा लूँगा मैं, 7.5 इंच का निशान लगाऊंगा, आधा इंच मार्जिन का लिया है। उसके बाद में यहाँ 7.5 इंच के निशान से ऊपर आर्म मोल्ड्स तक इस तरीके से एक शेप फुटे से निशान लगा लेंगे और इसी निशान के ऊपर हमने स्लीव्स को कट कर देना है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने स्लीव्स दूसरी वाली भी ऐसे ही कट कर देनी है। अच्छा, ये जो हमने गोटा लिया था ना, जो हमने नेक पर आधा इंच का लगाया था, वही गोटा यहाँ पर आधा इंच का स्लीव्स पर लगाएंगे 3 बार, यानी कि आधा इंच के गैप से हमने 3 पट्टियाँ स्लीव्स पर लगा देनी है दोनों साइड। ठीक है, इस तरीके से ये स्लीव्स हमारी यहाँ पर देख सकते हैं आ जाएगी। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी स्लीव्स पर भी गोटा लगा लिया है। अब दोस्तों बस सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर स्लीव्स की तरफ से हम मिला लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने नीचे तक स्लीव्स और नीचे फिटिंग तक अटैच कर देना है। ऐसी दूसरी तरफ की फिटिंग भी कंप्लीट अटैच कर देंगे। फिटिंग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारी आ जाएगी। अब दोस्तों नीचे बचा हमारा घेर, तो घेर के अंदर हम ये वाली सिकिया लगा देंगे। बस नॉर्मली यहाँ पर घेर में हमने सिकिया लगा देनी पूरे ही घेर में। टोटल घेर हमारा 4 मीटर यहाँ पर ये आया है। अब देखते हैं दोस्तों तैयार होने के बाद ड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से ये आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगा है बनने के बाद, और इसको हमने पहना करके भी देखा। एक बार मैं उसका लुक भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा अभी, कि पहनने के बाद भी देखिएगा आप कि कितना खूबसूरत ये ड्रेस हमारा आया है। और इसका बॉटम भी हमने बहुत खूबसूरत बनाया है। अच्छा दोस्तों, बॉटम की वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर मैं इसी वीडियो के साथ बॉटम की भी आपको स्टिचिंग और कटिंग बताता तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाती। तो इस बॉटम की कटिंग दोस्तों मैं आपको कल बताऊँगा इंशाल्लाह। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।